गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक कहावत है अंग्रेजी में, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर किसी भी काम की शुरुआत अच्छी हो तो ये माना जाता है कि वो काम आधा पूर्ण हुआ, आधा काम सफलतापूर्वक हो चुका है, ऐसा माना जाता है। मैं यहाँ आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके कैरियर से रिलेटेड कुछ चुनाव के बारे में सजेशन देने के लिए। अभी 10th क्लास का रिज़ल्ट आएगा। जैक बोर्ड ने एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिया, सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिया, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स ने एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिए, कुछ स्टेट्स ने अपने एग्ज़ामिनेशन पहले करवा लिए तो उनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तो जब मैट्रिक का जो रिज़ल्ट होता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। आप वहाँ से आपको क्या करना है, आपके कैरियर में कौन सा क्या चुनाव करना है, ये वहाँ डिसाइड करना होता है। और इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के मन में, और अगर सही चुनाव नहीं हो पाया तो आप जितनी सफलता पा सकते थे उतनी सफलता नहीं पाएंगे, उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। जीवन तो चल ही जाता है लेकिन आप उतने सफल नहीं हो पाते हैं। तो आखिर हमें चुनाव कैसा करना चाहिए, चुनाव किस कैरियर की तरफ, जॉब ओरिएंटेड कैरियर हो या आज के जो इकोनॉमिकल एरा है इसमें हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम कौन सा कैरियर चुने जिसमें बहुत जल्दी से जल्दी मुझे पैसे आने लगे, मैं पैसा अर्न करने लगूँ। भारत की जो आबादी है उसमें से 60 to 70% लोग जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें इकोनॉमिकल क्राइसिस की ज़्यादा सामना इकोनॉमिकल क्राइसिस का करना होता है। तो यहाँ हमें जो कैरियर सिलेक्ट करने हैं, ऑप्ट करने हैं, वो मनी ओरिएंटेड हो, जो पैसा ओरिएंटेड हो, जिससे हमें तुरंत पैसा मिलने लगे। तो इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, कहीं से स्किप नहीं करेंगे आप। और मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा कि आप अगर मैट्रिकुलेशन में ही एक टारगेट कर लेते हैं, अपना प्लान फिक्स कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप मैट्रिक में ही अपना स्ट्रीम चुनेंगे, अपना रास्ता चुनेंगे, पॉलिटेक्निक चुनेंगे, ITI चुनेंगे, जनरल एजुकेशन में जाना चाहेंगे आप, और जो करना चाहेंगे आपके नेसेसिटी और आपके डिज़ायर पे, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। छात्रों, एक बात है कि अगर हम मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ामिनेशन देते हैं और वहाँ से पास कर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो एक असमंजस होती है। हम लोग को भी असमंजस होता था और वहाँ गाइड करने वाले बहुत लोग मिलते नहीं थे उस समय। असमंजस की स्थिति आ जाती है कि अब हम क्या करें, अब हमारे करियर का क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सही चुनाव आपने कैरियर का करा है और आप चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, तो इंजीनियर बनने के लिए हमें किस रास्ते पर चलना होगा। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो देर ही सही, लेकिन हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर। जैसे अगर हमें दिल्ली जाना है और हम किसी सड़क पर चल रहे हैं और कोई एक पत्थर दिखा, माइलस्टोन, जिस पर लिखा हुआ दिल्ली 1200 किलोमीटर, तो निश्चित रूप से हम दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि वह रास्ता दिल्ली को ही जाती है। और ठीक है, देर होगी पहुंचने में, लेकिन दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम चल रहे हैं कोलकाता के रास्ते पे और हम चाहते हैं दिल्ली पहुंचना, तो निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देने की बात हुई। हमें चलना होगा दिल्ली के रास्ते पर, अगर दिल्ली जाना है तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने कैरियर का सिलेक्शन, कैरियर का चुनाव जो है वो एक सोच समझ के करना चाहिए, और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चुनेंगे। ज़रूरत के साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी उसमें होना ज़रूरी है। दो तरह की बातें होती हैं। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली है जिनको अच्छा खासा समय मिलता है कि वो बहुत दिन तक पढ़ सकते हैं, लंबी पढ़ाई कर सकते हैं। वो ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, PhD करे, रिसर्च करे, फिर अपने जहाँ भी जाना हो जाए, या इंजीनियरिंग करे, मतलब BTech करे, MTech करे, फिर उसके बाद PhD करे। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। या मेडिकल लाइन में जाए तो वो MBBS करे, फिर MD करे, फिर वो रिसर्च करे। तो उनके पास भी एक लंबी अवधि लगती है उन पढ़ाई में, उन सारे के सारे कोर्सेस में। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, हमें नौकरी तुरंत चाहिए। तो वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो नौकरी हमें तुरंत चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जैसे ही हम मैट्रिक पास करते हैं तो हमारे पास
ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो वहाँ जनरल एजुकेशन के लिए हमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की बात करते हैं। 3 स्ट्रीम्स होते हैं और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों का इम्पोर्टेंस बराबर है। यहाँ बात यह है कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ने के बाद आप मैथमेटिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं, तो वहाँ अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। अगर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावे बहुत सारे और भी स्कोप्स हैं। ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट पास करते हैं तो आपके पास जैसे बैंकिंग वगैरह की तैयारी होती है, जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है, या आप तुरंत अगर जॉब पाना चाहते हैं, या कमीशंस वगैरह की भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम इंटर लेवल तक के होते हैं। तो अगर इंटर तक आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर कोई बच्चा आर्ट्स में पढ़ता है तो उसके जो साइंस का जो पोर्शन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, जो जनरली देखने को मिलता है। अगर आपने इंटर साइंस से किया है तो आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, जो फैसिलिटी हमें आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने से नहीं मिलती है। इक्विवेलेंट है, सारे के सारे सब्जेक्ट जो इक्विवेलेंट है, सबका इंपॉर्टेंस अपना है। इवन कि बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो भी आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ते हैं। इवन कि मैं आपको बता दूं एक जानकारी के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और वहाँ एडमिशन पाने के लिए बच्चे तरसते हैं। उनका फर्स्ट चॉइस होता है आर्ट्स और साइंस पढ़ने वालों के लिए। वहाँ एडमिशन क्लोज हो जाता है 98.6, 98 कभी कभी 99% मार्क्स पे। तो वहाँ एडमिशन पाने के लिए इतने मार्क्स की ज़रूरत होती है, मतलब इतनी भीड़ है वहाँ, इतना ये क्रेज है वहाँ आर्ट्स और कॉमर्स का। तो बात ये नहीं, मैं तो साइंस के स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि साइंस ही सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि साइंस आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको कॉमर्स और आर्ट्स में भी जाने का एक ऑप्शन खुला रहता है। आप अगर चाहते हैं हम कोई IAS ऑफिसर बने, IPS बने, या बैंक में जॉब करें, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन चाहे किसी भी सब्जेक्ट से होना हो तो वो ज़्यादा वो कंपलसरी है, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। और उसके बाद ही आप कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। बैंक में जो भी ऑफिसर ग्रेड का होगा उसमें आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बैंक PO की जो तैयारी होती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात रही कि हमें अगर तुरंत जॉब पाना है तो हमारे पास ऑप्शन है मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक। 3 साल का कोर्स होता है जो इक्विवेलेंट होता है 12th के, और वो एक जूनियर इंजीनियर का एक तगमा आपको मिल जाता है। पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं। सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपने इंट्रेंस दिया और सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज, बहुत ही कम खर्च में आपको वो डिग्री मिल जाती है, और उसके स्कोप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटेक्निक और ITI में भी वही बात है। आप जो इंट्रेंस देते हैं उसमें अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगी या गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाएगी। बात ये रही कि आप तो इंटरमीडिएट लेवल पे आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो पे स्केल होगा वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। तो पॉलिटेक्निक आपने करा, ITI करा, ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो उतनी ही चीज़ सिखाते हैं जितने एक फैक्ट्रीज को, एक कंपनी को ज़रूरत होती है। अगर हम आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको कंपनी में यूज़ होने वाली चीज़ नहीं सिखाई जाती, वहाँ बेस बनाया जाता है, फिर वो पढ़ाई लंबी चलती है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक में जाते हैं, अगर आप ITI में जाते हैं, तो वहाँ उतनी ही बातें बताई जाएंगी जहाँ जितनी की एक फैक्ट्रीज़ को, एक कंपनी को ज़रूरत है, और तब आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं, आप उसके लिए फ़िट होते हैं। तो आप वहाँ तुरंत अर्न कर सकते हैं, तुरंत आपको एक अच्छा सा हैंडसम सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपने एक और कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत वैकेंसी होती है, और वहाँ आपको जॉब मिल जाता है और आपको एक तगमा मिल जाता है जूनियर इंजीनियर का। ITI की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जहाँ जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर का खूब स्कोप है, तो वहाँ आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है और उससे आपको
तुरंत जॉब मिल जाता है, पैसे मिलने लगते हैं। यहाँ जनरल एजुकेशन में अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और उसके बाद ऑनर्स में जाते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट से ऑनर्स करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीएचडी करें, फिर यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें जो कि सबसे हाईएस्ट स्केल वाला जॉब है, या नहीं तो बीएड करें फिर टीचिंग में आएँ, या आप रिसर्च करें, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं। बहुत सारे स्कोप्स खुल जाते हैं। उन स्कोप्स की बात जब मैं करूंगा तो वहाँ मैं तब बताऊंगा जब आप इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं तो इंटर पास करने के बाद क्या करें, वहाँ मैं बात करूँगा। अभी आपके सामने जो चैलेंज है वो मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपकी नेसेसिटी क्या है, आपकी नीड क्या है। अगर फैमिली बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता है कि आपको बहुत दिनों तक पढ़ाया जा सके, तो आपको ऐसा कोई कैरियर चुनना चाहिए जहाँ तुरंत पैसा आने लगे। और उसके बारे में मैंने आपको बताया ही, एक जनरल कंपटीशन, इंटरमीडिएट करने के बाद जनरल कंपटीशन, जिसमें साइंस बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आर्ट्स भी बहुत मदद करता है। आर्ट्स में से जनरल जीएस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, बिजनेस मैथमेटिक्स हुआ, इंटरप्रेन्योरशिप हुआ, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। बैंकिंग सेक्टर में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, कॉमर्स से फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं सीए वगैरह बनने की, जिसकी तो बात ही नहीं है, वो सीए का आपने रुतबा देखा ही होगा। तो ये बात हुई। अभी हम केवल बात करते हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसके बाद पॉलिटेक्निक और आईटीआई। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास। पॉलिटेक्निक, आईटीआई आपको तुरंत पैसा देगा कहीं भी, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। और साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये इसकी पढ़ाई थोड़ी सी लंबी चलेगी और इसका अपना एक अलग रुतबा है। तो हम आपसे ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप अपने इंटरेस्ट और आप अपनी नेसेसिटी, अपने नीड के हिसाब से अपने कैरियर का चुनाव करें। ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे साइंस ही पढ़ें, सारे के सारे बच्चे आर्ट्स ही पढ़ें। आप अपने नीड और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करें ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएँ और अपना कैरियर संभाल पाएँ और पैसे कमा पाएँ। क्योंकि आज के ज़माने में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ है। आपको एक बहुत बड़ी हिम्मत देता है, आपकी पहचान बनाता है। तो उसके साथ साथ आप ऐसा कैरियर चुनें जिसमें आपको पैसे की आमदनी होने लगे। और इन सबों से बढ़ के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना, और एक अच्छे इंसान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो कैरियर तो चुने ही, साथ में एक अच्छे इंसान भी बने। तो मैट्रिकुलेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको कुछ सजेशन दिया है। बहुत सारे कॉलेजेज हैं जहां आप सर्च कर सकते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, jhcareerportal.com। अब तो वो साइट काम नहीं करता, मैंने चेक किया था आज। उसका एक ऐप भी है, वो भी काम नहीं करता है। सारे स्टूडेंट्स को दिया गया था, जिसमें 516 कैरियर ऑप्शंस दिए गए थे। 1150 कॉलेजेस का लिस्ट था जहां आप एडमिशन पा सकते थे। अगर किन्हीं के पास वो पासवर्ड और लॉगिन हो तो आप उससे लॉगिन करके देख सकते हैं। उसका मोबाइल पे ऐप है, आप जब प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ से झारखंड कैरियर पोर्टल ऐप ये टाइप करेंगे तो वहाँ एक ऐप मिल जाएगा। और अगर आपको अपना आईडी और पासवर्ड याद है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 कॉमन था, आपको अगर याद है तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ आप अपने सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। कॉलेज के ऑप्शंस, कैरियर के ऑप्शंस, एडमिशन का प्रोसीड्योर, सारे के सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाते हैं। तो मैंने आपको एक रास्ता बताया, एक सजेशन दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक देना ना भूलेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।